नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से आई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO भर्ती 2025 के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। इस बार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में 4500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कुछ इस प्रकार हैं। जनरल 979, EWS 245, SC कैटेगरी 1243, ST कैटेगरी 55, EBC 1170, BC 640, WBC 168, यानी कि टोटल 4500 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, और अगर वैकेंसीज अच्छी संख्या में हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा 5 मई 2025 से, और लास्ट डेट है 26 मई 2025 शाम 6 बजे तक। इसलिए बिना देरी किए अपना फॉर्म भरना 5 मई 2025 से शुरू कीजिए। अगर बात करें योग्यता की, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के साथ 6 महीने का CCH सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट, जो कि 6 महीने का होना चाहिए, या फिर GNM के बाद इग्नू या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से CCH सर्टिफिकेट। और ये सभी डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होने चाहिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स आप ऑनलाइन अप्लाई करने में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट करेंगे, वो सभी डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 42 साल, जिसमें अधिकतम आयु आरक्षण के हिसाब से छूट दी जा रही है। अनारक्षित वर्ग EWS पुरुष श्रेणी में अधिकतम आयु 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग या EWS महिला श्रेणी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है, एवं दिव्यांगों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जा रही है। तो दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जॉब के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियर होनी ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग में आपको सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगी, जिसमें 32,000 फिक्स सैलरी और 8,000 रुपये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होंगे, यानी कि टोटल 40,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी। तो ये एक अच्छी सैलरी होती है। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट, शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2025 होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी अपना एज उसमें फीड करेंगे एप्लीकेशन में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस,
जो भी आप एप्लीकेशन में फीड करेंगे, इस बात का खास ध्यान रखें कि वो सारी चीज़ें 1 अप्रैल 2025 तक पूरी होनी चाहिए। जो आपकी आयु सीमा होगी वो 1 अप्रैल 2025 तक 21 साल न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम कोटि के हिसाब से जो 42 साल रखी गई है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप फीड करेंगे उसकी कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2025 होगी। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये 2 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी 2 घंटे के लिए 100 मार्क्स की होंगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 80 होंगी और प्रश्नों की संख्या यहाँ बताई गई है। सबसे पहले जनरल नॉलेज से 1 मार्क्स के 20 प्रश्न होंगे। नॉलेज एप्लीकेशन और रीजनिंग से 1 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 1 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे एवं टेक्निकल एबिलिटी से 2 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स। अब बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो अनिवार्य रूप से उसकी मूल प्रति और एक फोटोकॉपी दोनों आपके पास उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसमें कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड ऑफ सीबीटी। यानी अगर आप सीबीटी क्लियर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे उस फॉर्म को एवं सीबीटी के एडमिट कार्ड को अपने साथ ज़रूर से ले जाएं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक कोई फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट कुछ भी। जन्म तिथि का साक्ष्य यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जा सकते हैं। भी नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सीबीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस भी फिक्स की गई हैं, जिसमें जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 500 रुपये और एससी, एसटी, फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 125 रुपये निर्धारित की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हों, यानी यदि आप बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं, बिहार में आप नहीं रहते, बिहार के बाहर से बिलोंग करते हैं, तो आवेदन शुल्क के रूप में आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो दोस्तों फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, जो कि www.shs.bihar.gov.in है। वहाँ 5 में से अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होगा। फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फीस पे करके सबमिट कीजिए एवं एक प्रिंट आउट ज़रूर सेव कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये थी बिहार CHO भर्ती 2025 की कंप्लीट जानकारी।
अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं आपका नर्सिंग बैकग्राउंड क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।